बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बदबख्त और बदनीयत यजीदी फ़ौज के एक ऐसे शख्स की जिसने अहले बैत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा दुश्मनी और बगावत का इजहार किया। यही वो बदनसीब इंसान था जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, कि पाक गर्दन को इनके जिस्म से जुदा किया। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शिमर बदबख्त कौन था, वो किस ख़ानदान से था और उसने अहले बैत के साथ कितने दर्दनाक और ज़ालिमाना सलूक किए। इस बदनसीब ने किस तरह अहले बैत की गर्दनों को उनके जिस्म से जुदा किया, उनकी बेहुरमती की, और फिर अल्लाह ताला ने इस बदनसीब को कैसे अपने अज़ाब में पकड़ा और इसका अंजाम कितना दर्दनाक हुआ। इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यजीदी फ़ौज में 3 ऐसे अहम किरदार थे जिन्होंने अहले बैत पर सबसे ज़्यादा जुल्म ढाए और उन्हें शहीद किया। इन्हीं से एक बड़ा बदबख्त किरदार था शिमर का। शिमर का पूरा नाम शिमर बिन जोशन था और इसकी कुनियत अबू साबगा थी। ये बदबख्त कबीले हवाज़ैन से ताल्लुक़ रखता था। वाक़या करबला के वक्त वो यजीदी लश्कर के 4000 सिपाहियों का सरदार था। इसके बाप का नाम शरहीब बनूर बिन अमरूदा और इसका लक़ब था ज़िलजोशन, इसलिए इसे शिमर ज़ुलजशन कहा जाता है। रवायतों में आता है कि शिमर का बाप मक्का की फ़तह के बाद मुसलमान हो गया था, लेकिन शिमर शुरू में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ था। फिर बाद में वो अहले बैत से नफ़रत करने लगा और उनका दुश्मन बन गया। सन 60 हिजरी में जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कूफा में क़याम किया तो शिमर को हाकिम कूफा अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से एक अहम ज़िम्मेदारी दी गई। यही शिमर था जिसने मुस्लिम बिन अकील की बातों को फितना कहा और लोगों को भड़काया और शामी फ़ौज से डराया। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा पहुँचे तो उस वक्त कूफा के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ाई नहीं चाहते थे, मगर यही शिमर बदबख्त था जिसने सबको लड़ाई के लिए उकसाया। उमर बिन साद ने जब हाकिम को ख़त लिखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अमन चाहते हैं, तो हाकिम पहले मान गया, लेकिन शिमर ने इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर हुसैन को अब छोड़ दिया गया तो बाद में और ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए शिमर ने सलाह दी, क्या तो इन्हें यजीद की बैत करनी होगी या फिर सर झुका के जंग के लिए तैयार रहना होगा। इस मशवरे को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मान लिया और शिमर को 4000 सिपाहियों के साथ हाकिम बना दिया। इसके बाद करबला की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ख़त भेजा गया जिसमें कहा गया, या तो यजीद की बैत करो या फिर सर झुका दो। अगर उमर बिन साद नहीं कर सकते तो ये काम शिमर को सौंप दो। यौम अशूरा की सुबह शिमर अपने लश्कर के साथ करबला पहुंच गया और उमर बिन साद के लश्कर में शामिल हो गया। इसके बाद यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत को एक एक करके शहीद किया। रवायतों में आता है कि शिमर ने अहले बैत के खेमों को आग लगाई। शिमर ने तीर चलाने का हुक्म दिया और फिर ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर बैठकर इनका सर मुबारक जुदा किया। इसके बाद शिमर ने 12 शहीदों के सर काटे और उन्हें लेकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास गया। इस तरह शिमर ने वाक़या करबला में सबसे ज़्यादा घिनौना किरदार निभाया। अब बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस बदबख्त को कैसे पकड़ा और इसका अंजाम क्या हुआ। सन 67 हिजरी में मुख्तार साकी ने बगावत की और शिमर से एक ज़बरदस्त जंग लड़ी। मुख्तार ने शिमर और इसके साथियों को शिकस्त दी। शिमर जान बचाकर भाग निकला, मगर मुख्तार ने एक फ़ौज भेजकर इसका पीछा कराया। शिमर ने पहले एक सिपाही को मार दिया, मगर फिर दूसरी बार मुख्तार की फ़ौज ने शिमर का मुहासरा कर लिया।
رات کے وقت حملہ کر کے شمر کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا، ٹھیک ویسے جیسے اس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن کو کاٹا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ شمر کا سر کاٹ کر مختار کے پاس بھیجا گیا، اس کا جسم کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق اس کا جسم ابلتے تیل میں ڈالا گیا اور اس کا سر چوراہے پر ٹانگ دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شمر کو اس طرح سزا دی جیسے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔